गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पॉलिनोमियल्स देख लिया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लिया था। अब हम आगे देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री जिसकी डिग्री 1 होगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। लीनियर मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका भी मतलब समझते हैं, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर ही क्यों कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2x - 3 इज अ लीनियर, क्योंकि इसकी यहाँ पे 1 है और x कोई और है नहीं, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, दैट्स वाई ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी y + √2, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है, राइट। अब ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x² + 3x - 2/5, तो यहां पे इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये हो गई 2, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह y² - 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा, राइट। अब 2 - x² + √3x, इसको पूरे को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम अगर जनरल फॉर्म देखें, इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। क्या होता है, ax + b जनरल फॉर्म होता है लीनियर का, वेयर a not b 0। अगर a, इसका मतलब है जो a जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो ये हो गया 0 और यहाँ पे x खत्म हो गया, खाली b बचेगा, तो वो तो पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। हमेशा एग्जाम में भी आपने देखा होगा ये चीज लिख के देते हैं। अब जनरल फॉर्म ऑफ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखें तो उसमें लिखा है ax² + bx + c, वेयर a कैन नॉट बी 0। मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ x² कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर ही बन जाएगी। मान लीजिए खाली हमने ये a 0 कर लिया, तो यहाँ पे bx + c बचा, तो ये क्या बन गए, लीनियर। लेकिन हमें क्या डिफाइन करना था, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a शुड नॉट बी 0, ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल px दिया हुआ है। px क्या दिया हुआ है, x² - 3x - 4। अब ये पॉलिनोमियल किस में है, x वेरिएबल में है। अब इसमें क्या है, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें इस पॉलिनोमियल में, तो इसको बोलेंगे p2 = 2 का होल स्क्वायर -3 2 - 4। इसका मतलब होता है जहां जहां x है वहां पे आपको वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 2 का स्क्वायर 4 -3 2 6 -4, तो ये कट गया, -4 + 4 कट गया, तो बचा -6। इसका मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट px, इसको कैसे लिखेंगे, एट x = 2 is 6। मतलब कि x की वैल्यू अगर 2 कर दें तो इसकी वैल्यू ऑफ px at x = 2 is 6। मीन्स इफ जैसे हमने लिखा है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x कोई वेरिएबल है और कोई नंबर, एंड इफ
के कोई नंबर हमने रैंडम ले लिया जो रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय k। अब जहां जहां x है वहां k से अगर रिप्लेस किया, जैसे जहां पे x था ये k है नंबर है, ठीक है, 2 को हमने k कह दिया जनरलाइज फॉर्म में। तो जहां जहां करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू k, मीन्स द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू k इज 6, कुछ भी हो सकती है। तो ये होता है। इसी तरह वैल्यू अगर हम देखें x इक्वल्स टू 0 पे भी तो वैल्यू देख सकते हैं, x की तो कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो इसीलिए अब हम x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू देखते हैं, x इक्वल्स टू 0 पे px की वैल्यू देखते हैं पॉलिनोमियल की। तो p0 इक्वल्स टू 0 का होल स्क्वायर -3 0 -4, ठीक है, ये सब 0 हो गया, 0 हो गया, सब 0 हो गया, -4 बचा। तो क्या हुआ, p इसमें क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 0 इज -4। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। तो अब बात आने लगी है, व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरी सिंपल है। इसका मतलब है वो वैल्यूज, अगर हम सिंपल में सीखें, वो के मतलब वो नंबर्स, वो वैल्यू, वो नंबर्स जहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है एक रियल नंबर के है, जैसे अभी हमने रिप्लेस किया था, एक रियल नंबर कोई के है, इज अ 0, जीरोस को कहेंगे, मतलब के को 0 कहते हैं कि के इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। कोई px अगर पॉलिनोमियल है उसमें के 0 कब होगा, के को 0 ऑफ पॉलिनोमियल कब कहेंगे, के को 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स कब कहेंगे, इफ x px में हम वैल्यू रख दें pk इक्वल्स टू 0 हो जाए। जब px में जब x इक्वल्स टू k एट x इक्वल्स टू k pk हमारा 0 हो जाए, सॉरी px 0 हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, k इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 जिस नंबर पे होगी उसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जैसे ये हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी, k रख दें -3/2, k अगर हम रख दें -3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/2 + 3, तो यहाँ से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा, -3 + 3, तो ये हो गया 0। तो यहाँ px की वैल्यू क्या आ गई बेटा, px की 0 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, -3/2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। इसका मतलब -3/2 इज अ 0 ऑफ px। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम जीरोस पे ही कंसंट्रेट करेंगे। अब ये हमने एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना देखा था कि इसका क्या मतलब है। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि एक जीरो क्या होता है। जीरो क्या होता है, एक x की वैल्यू जिसको रखने से px की वैल्यू 0 हो जाए उसको कहेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये याद रखिए कि जहां पे px की वैल्यू 0 हो जाए। अब मान लीजिए हमें इसको 0 निकालना था, अब हमें वैल्यू ना पता होती तो हम px इक्वल्स टू 2.2x + 3 था,
तो हमें पता है अगर हमें 0 निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x = -3 और x = -3/2। तो x की वैल्यू एक ये आई। तो ये कौन सी वैल्यू आई, जहां पे px 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल निकाल लेते थे। तो अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें, इफ k is a zero of px, px क्या है, ax + b। ये जनरल लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। तो अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे रखें तो pk क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, ये a k = -b, तो k = -b/a। अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, -b किसका कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट अपॉन a क्या है, -b लगा दीजिए, a क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो k की वैल्यू कैसे निकल रही है, ये थोड़ा देखने वाली बात है कि अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है किसी ax + b में, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x का जो भी कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है -b/a लिख सकते हैं। अब जैसे कहने का मतलब, अगर 5x + 3 है तो इसका 0 क्या होगा, 0 होगा k = -3, इसको -3 लिखेंगे अपॉन 5 लिखेंगे, x की कोफिशिएंट को नीचे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को ऊपर लिख देंगे। तो इसका मतलब है डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, ये हमें याद होना चाहिए। तो हमें अब आगे देखना है कि ये सारे जो जीरोस हैं इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पे डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो ये तो हो गई लीनियर की बात। आगे हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक।